वहीं राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के आपत्तिजनक बयान को लेकर उठा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ बयान पर बवाल लगातार जारी है, वार पलटवार हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू संगठनों के साथ वकीलों ने भी मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश के अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर वकीलों ने कलेक्ट्रेट पर जाकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। उदयपुर में बार एसोसिएशन की ओर से कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया गया है। इससे पहले वकीलों ने रैली भी निकाली। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर विरोध जताया गया और सांसद के निलंबन की मांग भी की गई। उधर झालावाड़ के डग कस्बे में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कस्बे में एक आक्रोश रैली निकाली और बाद में पुराने बस स्टैंड इलाके में जाकर नारेबाजी की। समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन का पुतला भी फूंका गया। वहीं झुंझुनू जिला मुख्यालय पर सर्व समाज के युवाओं ने प्रदर्शन किया है और सांसद रामजी लाल सुमन के पुतले की शव यात्रा भी निकाली गई। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से सड़कों पर उतरकर रामजी लाल सुमन के बयान का विरोध किया जा रहा है। उदयपुर, राजसमंद, झुंझुनू और चित्तौड़गढ़, झालावाड़ की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से राजस्थान के अंदर, मेवाड़ के अंदर अपने शौर्य के खिलाफ दिए गए विवादित बयान के बाद किस तरीके से सड़कों पर उतरकर लोग आक्रोश जता रहे हैं। साफ तौर पर यह मांग है कि रामजी लाल सुमन, जो कि राज्यसभा सांसद है, समाजवादी पार्टी से आते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। राणा सांगा के खिलाफ बयान, जारी है संग्राम। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन। सांसद रामजी लाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग। 21 मार्च को राज्यसभा में एसपी सांसद रामजी लाल सुमन का राणा सांगा पर दिया विवादित बयान उनके लिए परेशानी का सबब बन गया है। संसद से लेकर सड़क तक हंगामा हो रहा है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आई ये तस्वीरें इस बात की बानगी हैं कि जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होता रहेगा। इन तस्वीरों में विरोध प्रदर्शन का तरीका भले ही अलग हो, लेकिन सभी की मांग एक है कि एसपी सांसद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सपा सांसद रामलाल सुमन ने राणा सांगा के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। उस परिप्रेक्ष्य में पूरे मेवाड़ संभाग में एडवोकेट्स की हड़ताल है और आज हम रैली के रूप में आए हैं और ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति महोदय के नाम पर जरिए जिला कलेक्टर ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति महोदय का नाम। और हम चाहते हैं कि उसको ऐसे जो अमर्यादित शब्द और एक बड़े सदन में इस प्रकार की बात करता है, ऐसे सांसद को पद पर रहने का कोई हक नहीं है। जो रामजी लाल सुमन है, सपा पार्टी का सांसद, उसने हमारे देवतुल्य देश के योद्धा के बारे में संसद में गलत बोला है और यहाँ पर किठाना गांव में उसका पुतला जलाया गया है। आप देख सकते हो, उसने बहुत ही गलत बयानबाजी की है। सपा के राज्यसभा के सांसद महोदय ने बहुत ही गलत तरीके से हमारा वीर शिरोमणि महाराणा सांगा के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उनकी वजह से राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे देश में हर गांव धानी में सनातन समाज में गहरा आक्रोश व्याप्त है। इस मसले पर कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने एसपी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी पर भी तंज कसा। अविनाश गहलोत ने कहा कि समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, देश में एक ऐसा विपक्ष है जिसकी मानसिकता हिंदू विरोधी है और वो सिर्फ वोट बैंक के लिए इस तरह के बयान देते हैं। देखिए, मैं सोचता हूं कि विपक्ष के कुछ साथी हैं जो हिंदुस्तान के इतिहास से वाकिफ नहीं है। महाराणा सांगा जैसे महान क्रांतिकारी जो हमारे सम्राट रहे हैं, क्रांतिकारी रहे हैं और बड़े योद्धा रहे हैं, जिन्होंने 80 घाव सहन करने के बाद भी मुगलों का मुकाबला किया था, और उनके बारे में ऐसी अनुकूल टिप्पणी करना मैं सोचता हूं उनकी अच्छी सोच है, उनकी मानसिकता ऐसी है, उसकी निंदा की जाए जितने कम है, उनको तुरंत माफी मांगनी चाहिए। समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इनकी मानसिकता हमेशा से भारत विरोधी रही है। वहीं सपा सांसद रामजी लाल सुमन की टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बयान दिया है।
उन्होंने सांसद रामजीलाल की टिप्पणी को पीड़ादायक बताया है। उन्होंने कांग्रेस से उनके रुख को साफ करने के लिए भी कहा। सपा के राज्यसभा सांसद श्री रामजीलाल सुमन ने महाराणा सांगा को लेकर जिस तरह की अभद्र टिप्पणी की है वो निश्चित रूप से पीड़ा का कारण है। इस बयानबाजी के बीच अंता विधायक कंवरलाल मीणा ने सांसद रामजीलाल सुमन को गद्दार बता दिया। कहा कि जनता ऐसे सांसद को सबक सिखाएगी। अभी इन्होंने जो आरोप लगाया है, जनता इतनी उग्र है, अगर ऐसे सांसद जब ये जनता में जाएंगे इनके ऐसे जूते पड़ेंगे जिनके समझ में आ जाएगी। एसपी सांसद के विरोध में पा रही है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना तो उनकी जुबान काट कर लाने वाले को 5.5 लाख रुपए के इनाम देने का ऐलान भी कर चुकी है। संसद में सत्ता पक्ष विपक्ष को घेर रहा है। इन सब के बीच रामजीलाल माफी मांगने से इनकार कर चुके हैं। हालांकि उन्होंने सुरक्षा की मांग जरूर की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो वहीं एसपी सांसद के बयान पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने भी निशाना साधा। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। सपा के राज्यसभा सांसद श्री रामजीलाल सुमन ने महाराणा सांगा को लेकर जिस तरह की अभद्र टिप्पणी की है वो निश्चित रूप से पीड़ा का कारण है और इसके चलते हुए देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की भावनाएं निश्चित रूप से आहत हुई है। एक ऐसा राष्ट्रनायक जिसने जीवन पर्यंत सनातन की रक्षा के लिए और आक्रांताओं से देश को बचाने के लिए युद्ध किए, अपने जीवन में 100 से ज्यादा युद्ध किए और जीवन पर्यंत 84 घाव लेने के बाद में भी सनातन की रक्षा के लिए उस समय के सभी उत्तर भारत के राज परिवारों को एकत्रित करके संघर्ष किया। देखिए, मैं सोचता हूं कि विपक्ष के कुछ साथी हैं जो हिंदुस्तान के इतिहास से वाकिफ नहीं है। महाराणा सांगा जैसे महान क्रांतिकारी जो हमारे सम्राट रहे हैं, क्रांतिकारी रहे हैं और बड़े योद्धा रहे हैं, जिन्होंने 80 घाव सहन करने के बाद भी मुगलों का मुकाबला किया था, और उनके बारे में ऐसी अनुकूल टिप्पणी करना मैं सोचता हूं कि अच्छी सोच है। उनकी मानसिकता ऐसी है, उसकी निंदा की जाए जितने कम है, उनको तुरंत माफी मांगनी चाहिए। समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इनकी मानसिकता हमेशा से भारत विरोधी रही है, हिंदू विरोधी रही है, और वो वोट बैंक की राजनीति के कारण से, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से उन्होंने जो बयान दिया उसके लिए उनको माफी मांगी। तो वहीं बारां के अंता विधायक कंवरलाल मीणा ने एसपी सांसद रामजीलाल सुमन को गद्दार बता दिया और कहा कि ऐसे सांसद को जनता सबक सिखाएगी। मैं आदिवासी हूँ और आदिवासी होने के नाते जितने हम महाराणा सांगा के परिवार के करीब है और उनके बारे में जो आरोप लगाया है सांसद महोदय ने, जनता के जनप्रतिनिधि है और उन्होंने गद्दार बताया है। सबसे बड़े गद्दार तो वो खुद है और ऐसी नीति, ऐसी संस्कृति पे चलने वाली कांग्रेस, बसपा, सपा, सब ये गद्दार हैं। इन्होंने इतने बड़े परिवार को जो देश के लिए, सनातन के लिए, धर्म के लिए और हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर दिया। 80 घाव लगने के बाद भी अपनी बात पर नहीं हटे। अभी इन्होंने जो आरोप लगाया है, जनता इतनी उग्र है, अगर ऐसे सांसद जब ये जनता में जाएंगे इनके ऐसे जूते पड़ेंगे जिनके समझ में आ जाएगी।